खबर ले लेते हैं। दिल्ली के लोगों की मुसीबत और बढ़ने वाली है। बिजली बिलों में 8% की बढ़ोतरी तय है। बिजली बोर्ड द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने की अनुमति देने के बाद ये जनता से जुड़े इस मामले पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर गेंद केंद्र के पाले में डालते हुए कहा कि बिजली बढ़ोतरी कोयले की बढ़ती दरों और इसे नियंत्रित करने में केंद्र की विफलता की वजह से है। जवाब में आपको बताएं, बीजेपी ने साफ तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अन्य राज्यों में समान बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। आप सरकार बहाने के पीछे छिप रही है। अगर केंद्र सरकार की नीतियों के वजह से बिजली के दाम बढ़ेंगे, अगर केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से एनटीपीसी के पावर मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट के दाम बढ़ेंगे, अगर केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से कोयले के दाम बढ़ेंगे, तो इसका असर ना सिर्फ दिल्ली पर बल्कि पूरे देश की बिजली पर आने वाला है। भारत में ना कोयले की कमी है, भारत में ना गैस की कमी है, पर अगर आज उसकी कमी हो रही है जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और भी तो राज्य है, और राज्यों में पता करिए क्या इस तरह की कोई बढ़ोतरी हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है, और हम इसलिए लगातार इस पर हम जांच भी चाहते हैं और बढ़ी हुई दरों को वापस भी दिलाना चाहते हैं। बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, इतनी यूनिट बिजली देंगे, इतना लीटर पानी देंगे। आज घरों में ना 20,000 लीटर पानी मिल रहा है और ना प्रॉपर वो बिजली मिल रही है जो मिली उन्होंने कही थी 200 यूनिट। तो आप इस 200 यूनिट के तजुर्बे को समझो, आइडिया को समझो कि 200 यूनिट एक नॉर्मल रखा है, लेकिन 200 यूनिट के बाद जहाँ 201 हो जाता है वो टोटल 201 यूनिट का पैसा लगेगा, ना कि 1 यूनिट का पैसा लगेगा। तो फ्री कहाँ से हुई? यदि कोई 1 महीने का भी टेरिफ होता है, 1 महीने तक वैलिड होता है, चाहे आपने 200 रुपये का टॉप अप करवाया, लेकिन तो 200 के बाद वो आपको एक्सपायर हो जाता है। वैसे ही क्या होता है कि जब इन्होंने मुफ्त में बांटा तो वो चीज़ किया, लेकिन हम बताते कि जहाँ भी मुफ्त में होता है वो देश हमेशा बर्बाद होता है। उसका एग्जाम्पल है श्रीलंका। बहुत सारे देश हैं जो मुफ्त खोरी के चक्कर में बर्बाद हो। वैसे ही इस जगह पे यही हो रहा है कि ये लोग अभी मुफ्त में दे रहे हैं, और ये मुफ्त में ज़्यादा समय नहीं चलेगा, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जो आम जनता का पैसा होता है, यदि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे यदि आप लगाते तो डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो एक समय बाद ये स्थिति होगी कि अब आपके पास पैसा नहीं होगा। जो मुफ्त में दे रहे हो वो आपको डबल चार्ज लेके देना पड़ेगा, और अभी वही चीज़ हो रहा है। 8% बढ़ा दिया, धीरे धीरे देख लेना वहीं आ जाएंगे। केजरीवाल ने बोला कि मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा। शुरू में कहा मैं मकान नहीं लूँगा, मैं रोड पे पंचायत लगाऊँगा, ये लगाऊँगा। आप देखिए मिडिल क्लास को भी सफ़र करना पड़ेगा। लाइक मोस्टली अब ऐसा नहीं है कि किसके घर में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, इवन हर दूसरे घर में लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम तो सबको ही आएगी ना। बजट इनकम तो बढ़ नहीं रही लोगों की, लेकिन एक तरह का बर्डन तो पड़ जाएगा उनके ऊपर। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और फिर जब गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा लोड आए, फिर हम पे प्रेशर डाले, हम पे प्रेशर इंक्रीज़ कर दे, तो ये सही नहीं लगता कि टैक्स भी हम दे रहे हैं, प्रेशर भी हम पे आ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं हमको मिल पा रहा। गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आम पब्लिक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब महंगाई बढ़ेगा तो आप अपने आप कंट्रोल कीजिएगा खर्चा पे।